पूर्व सांसद राजेश मिश्रा अब भाजपा में चले गए हैं और हमारे बगल में बैठे भी हैं। थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या कमियां थीं जो कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। नेताजी, क्या दिक्कतें थी कि जिसकी वजह से आप कांग्रेस छोड़ दिए, क्योंकि आप बहुत पुराने कांग्रेसी नेता भी रहे? इसी बात को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता चल पाया कि निष्ठा और पार्टी के प्रति समर्पण में और चाटुकारिता में क्या अंतर है, ये पार्टी नहीं समझ पाई। यदि पार्टी की लीडरशिप परिपक्व होती तो निष्ठावान की कदर करती, नेतृत्व के प्रति जो समर्पण था उसका कदर करती और चाटुकारिता को तवज्जो न देती। निष्ठा और समर्पण ये व्यक्ति का एक स्वभाव है, ये कोई कमजोरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसको कमजोरी समझ लिया और जो वाकई जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो सदैव निष्ठा का कद्र करते हैं, समर्पण का कद्र करते हैं। पार्टी ये समझ नहीं पाई। पार्टी में यदि सम्मान नहीं है तो रहने कोई मतलब नहीं है। सम्मान से बढ़ के तो कुछ है नहीं, और सम्मान नहीं है। मैं तो न टिकट मांग रहा हूँ, न मांग रहा था और न पद मांग रहा था। 30 साल से कांग्रेस को मैंने दिया है, मुझे कांग्रेस ने क्या दिया है? मैं निर्दल 8 जिले से एमएलसी होकर चला गया कांग्रेस में। कोई है? उसी समय कांग्रेस टूट गई थी, मंत्री लोग बन रहे थे, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी थी। हमसे लोग कहते रहे कि मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, कांग्रेस में रहूँगा। कांग्रेस ने एक टिकट दिया लोकसभा का, मैं चुनाव जीत के दिखा दिया। 24 साल से कांग्रेस हार रही थी, जमानत जब्त हो रही थी लोकसभा में। चाहे पंडित लोकप्रिय त्रिपाठी जी हों, रत्नाकर पांडे हों, श्यामलाल यादव जी हों, तमाम लोगों की जमानत जब्त हुई। और जब से मैंने छोड़ा है तब से फिर जमानत जब्त हो रही है। तो जिस तरीके से आप तीखे वार करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या अब जो लाइन था, वो लकीर था, अब वो मिट जाएगा कि वो वही चलेगा? देखिए, ऐसा है ना कि जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो आज हिंदुस्तान में इनके तुलना में कोई नेता नहीं है जो हिंदुस्तान का नाम दुनिया तक पहुंचा दे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पास कोई विजन है कि भारत में काम कैसे होना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, व्यापार कैसे बढ़ेगा, किसान कैसे खुशहाल होगा, नौजवान कैसे खुशी होगा। इसका अंदाज किसी नेता को नहीं। और माननीय आदरणीय मोदी जी ने उनकी सोच, उनकी दृष्टि और उनका काम करने का तरीका, हिंदुस्तान में आज किसी भी दल में, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर दल की बात कर रहा हूँ, किसी दल में वो नेतृत्व नहीं है जिससे उनका मुकाबला किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से जो बातें आप बता रहे थे, आप तो यही बातें तो राहुल गांधी पे भी बता रहे थे कि देश में सबसे बेहतर नेता राहुल गांधी, आप ही बताते थे। लेकिन आप उनको कैसे अब कह रहे हैं कि सबसे बेहतर देखिए ऐसा है ना, नरेंद्र मोदी? देखिए ऐसा है ना कि हमें उम्मीद थी राहुल गांधी से, हमें लगता था कि राहुल गांधी कर लेंगे। राहुल गांधी 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव लड़े थे। मेरा रोड शो करने आए थे नामांकन के बाद, मैं सांसद हुआ था और उसी दिन उन्होंने 4 रोड शो और किया था, 4 लोकसभा में। तीनों में जमानत जब्त हो गई। हम ही क्यों जीते? यदि कोई ये कहे कि राहुल गांधी के रोड शो से जीते तो उस दिन जितना रोड शो किए सबको जीत जाना चाहिए था, और लोग क्यों नहीं जीत पाए? राजनीति में अनुभव की आवश्यकता होती है। आदमी राजनीति में सीखता है। 24 साल का समय राजनीति में सीखने के लिए बहुत होता है। 20 साल 24 साल का बहुत होता है। 2004 में वो राजनीति में इंटर किए, लेकिन वो राजनीति में जो परिपक्वता आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है। बनारस में वो इतनी बार आए हैं, आज तक कई कार्यकर्ताओं को बुला के मिले हैं? किस कार्यकर्ता को सम्मान मिला है? अभी मैं सुना हूँ कि अभी उनका रोड शो था, न्याय यात्रा थी। आपने मुझे देखा, मैं सांसद होकर ज़मीन पर टहल रहा था और जो लोग गाड़ी में खड़े थे उनको कोई पहचान ही नहीं रहा था। पूरे बनारस ने देखा है।
जिला अध्यक्ष था, उसी के विद्यालय में दोपहर को 3 घंटा रहे। 500 लोगों को उसने खाना खिलवाया, सारा आर्थिक भुगतान उसने किया, उसी का विद्यालय, उसी का सारा खर्च, और वो राहुल गांधी से मिल भी नहीं पाया। कम से कम राहुल गांधी को ये तो पूछना चाहिए कि हमारा जिला अध्यक्ष कौन है। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, अगली रणनीति क्या बना रहे हैं? कितने लोगों जो आपके साथ, कितने लोग अभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? कल है 4-5 हज़ार लोग थे, उसमें बीजेपी के कुछ लोग थे, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत हमारे लोग थे। अब कल प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे, उसके बाद रणनीति बना रहे हैं कैसे ज्वाइन कराना है, क्या करना है। कल चले जाए यहाँ से, कल हम खाली हो जाएं। अभी तो हमको ज्वाइन किए उंगली पर आज चौथा दिन है, मंगलवार। बैनर पोस्टर में सारे जगह दिखने शुरू हो गए हैं आप। तो बैनर पोस्टर मैंने नहीं लगवाया, मैं तो दिल्ली था, मैं तो कल आया हूँ। लोगों ने लगवाया है, मैं तो लगवाया नहीं हूँ। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, उन लोगों ने लगवाया है। अच्छा, अब ये मान लिया जाए कि मोदी के परिवार में आप भी शामिल हो चुके हैं। नहीं, मान क्यों लिया जाए? इसमें मानने वाली कौन सी बात है? मैं ज्वाइन कर चुका हूँ भाजपा, तो अभी आप मान रहे हैं? नहीं, जो ट्रेंड चल रहा है उसको लेकर। ऐसा है ना कि राजनीति पेशा नहीं है। राजनीति करना एक व्यक्ति का अपना विचार होता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, राजनीति मजबूरी नहीं है, पेशा नहीं है, समाज सेवा का माध्यम है। और जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ समाज सेवा नहीं की जा सकती। हम लोग राजनीति शुरू किए कांग्रेस से, 25-30 साल समय दिए, और अब राजनीति भी ख़त्म करेंगे भाजपा से ही। और लोग पार्टियां रोज़ छोड़ते रहते हैं, जब चुनाव आएगा कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भाजपा ज्वाइन किया हूँ, मैंने किसी से बात तक नहीं किया कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्या करना है। पार्टी जो तय करेगी मैं करूँगा। लेकिन जो जिस तरीके से बोली जाती थी, आपको लगता है कि उसमें स्वतंत्र होकर आप बोल पाएंगे? मैं सदैव स्वतंत्र होकर बोलता हूँ। यदि मैं चापलूसी करने वाला होता तो मैं कांग्रेस को मुझे छोड़ना क्यों पड़ता? चापलूसी करने का यदि तरीका मेरे पास होता तो मुझे कांग्रेस छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। जिसके पास कोई सहूर तमीज़ नहीं है, वो भी पदाधिकारी बना हुआ बैठा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश का हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे जिले का हो। हमारे साथ के लोग हमको देख के सीखते हैं, उनके अंदर ये चापलूसी करने का तरीका ही नहीं मालूम है। यहाँ चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 दिन हुआ है अभी, जुमा 4 दिन में यहाँ जो संगठन का तरीका है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी मैंने भाजपा 0 से शुरू की है। लेकिन परिचित तो सभी हैं, कोई हमसे अपरिचित तो है नहीं। तो जो संगठन का तरीका है यहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सब हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे राजेश मिश्रा जी को। ये सीधे तौर पे कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि इनको सम्मान नहीं मिला, और हर लोग सम्मान का भूखा होता है। सम्मान नहीं मिलेगा तो आदमी अपना जगह तलाशेगा ही। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।